हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12B से प्रश्न 7वें को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप NCERT वाली जो किताब आती है राजीव प्रकाशन की, उसके क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं और उसमें बस आपको सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है और इसमें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न 7वां है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह है प्रश्नावली 12B का प्रश्न 7वां। इसमें कहा गया है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में कह दिया गया है कि संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको फार्मूला पीछे आपको बता रखा है पहले क्वेश्चन में कि जब भी आपको बात की जाएगी आंतरित या फिर संगत की तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये आंतरित और संगत दोनों के लिए है। ठीक है, जहाँ पे हो जाए आंतरित वृत्तखंड या फिर संगत वृत्तखंड तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। θ/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बिल्कुल इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इस जो संगत वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और जब हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, संगत वृत्तखंड के लिए जो संगत लघु वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। संगत वृत्तखंड हो या संगत त्रिज्यखंड हो, हमेशा यही फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो θ/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका उपयोग करके हम लोग संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जब हमें संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम लोग संगत वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में से जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। यानी सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगा वो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और जब हम लोग दीर्घ का निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा देंगे तो दीर्घ का निकल जाएगा। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया, ये वाला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, जहाँ पे जरूरत आएगा इसका आंतरिक वृत्तखंड या संगत वृत्तखंड, तहाँ पे आपको इस फार्मूले का उपयोग करना है। तो हम लोग लिखेंगे एक बार फार्मूले को, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें आर स्क्वायर है और इसमें भी आर स्क्वायर है, तो हम पहले आर स्क्वायर कामन ले लेंगे दोनों में से। जब हम लोग कामन लेंगे आर स्क्वायर तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी θ/360 इंटू पाई और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी 1/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर भी ला सकते थे लेकिन अभी यहीं पे रखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू भी पुट करनी है अभी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें भूल गया हूँ, इसमें जो त्रिज्या है वो दिया गया है तो उसको हम लोग लिख लेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहीं पे वो सब वैल्यू पुट की जाएंगी। ये हो जाएगा r का मान यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है तो 15 का स्क्वायर और ब्रैकेट में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 रखेंगे अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं या फिर प्रश्न में देखिए दिया गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 और कड़ी में 3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे 3.14 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री,
यानी कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौड़ी में 3/2। साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कौड़ी में 3/2, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि ये चीज़ कैसे आई है। अब हम लोग 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब हम लोग जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225। और अंदर देखते हैं कि कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही हैं। देखिए ये कट जाएगा इससे 6 बार में, ठीक है, और ये 0, तो 6 बार में कट गया। और यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। पर ऊपर जो वैल्यू बची है 1 बचा है, तो 1 में हम लोग 3.14 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.14/6 माइनस यहाँ से ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा कौड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 4। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कौड़ी में 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कौड़ी में 3 बराबर 1.73। ओके, तो यहाँ पे कौड़ी में 3 की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 225 और ये 3.14/6 माइनस कौड़ी में 3 की वैल्यू 1.73 पहले से दे रखी है, तो रखेंगे हम लोग 1.73/4। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कौड़ी में 3 की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालते। वर्गमूल निकालना आपको कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और 6 और 4 का एलसीएम ले लिया जाएगा यहाँ पे। तो 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का अंश में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6 माइनस 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का अंश में गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 2 5 और 0.1 अंक पे लगा, 2 अंक पे लगा है तो 2 अंक पे 0.5 लगा लेंगे। ये हो जाएगा 225 और जब 6.28 में से 5.19 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.09/12। ये देखिए हमने कैसे इसको घटाया है। 8 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो ये इसको कैरी देगा। यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9 और यहाँ पे बचेगा 1 और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे है 6 और 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस 225 का 1.09 में गुणा कर लेंगे और जितना आएगा उसमें 12 से भाग दे देंगे। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 225 गुना 1.09/12 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 225 में हमें गुणा करना है 1.09 का। तो चलिए जल्दी से गुणा कर लेते हैं। 225 गुणे 1.09, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 19 20 और 0 का करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे और यहाँ पे एक और क्रॉस। 1 का करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का अगर आप गुणा करेंगे तो वही चीज़ आता है। 1 का अगर आप 0 में करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे 2 उतर जाएगा और यहाँ पे 5 और 2 2 4 हो जाएगा और ये 2, ठीक है। और पॉइंट 2 अंक पे लगा है तो 2 अंक पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यानी कि जो वैल्यू मिला है हमें 245.25/12, ठीक है। अब हमें भाग देना है इसमें 12 का, तो देखिए भाग हम लोग इसमें दे देते हैं 245 में 245.25 में हमें भाग देना है 12 का। तो भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और ये सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 उतर जाएगा, 5 में भाग जाएगी नहीं तो 0 बार लेके जाएंगे, ठीक है। 5 उतरेगा, इसको घटाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को हम लोग उतार लेंगे और पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा लेंगे और भाग इसमें 52 में 12 की
4 बार जाएगी, क्योंकि 12 चौके 48। ठीक है, तो 48 जब 52 में से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये जो 5 है वो यहाँ पे उतर जाएगा। तो 12 चौके 48, 12 तियाँ 36, 3 बार जाएगी फिर से इसमें भाग, तो 36 हो जाएगा। और 36 को जब माइनस करेंगे तो देखिए 15 में से 6 गया तो 9। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 ऑटोमेटिक आएगा। अब होता है 12 सत्ते 84, तो 84, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 8 में से 8 गया तो 0, और फिर 0 बार 0 उतर जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है। तो 12 पचे 60। ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो ये 0, यानी कि जो हमें वैल्यू मिली है वो यही वैल्यू मिली है, 20.4375, 20.4375, और ये कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका निकल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें निकालना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए प्रश्न में कहा है कि संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें कंडीशन ये होगी कि हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, देखिए प्रश्न में भी कहा गया है कि कोई एक वृत्त है। ठीक है, और कोई यह एक जीवा है। ठीक है, और इस तरह से, और केंद्र पर कितने अंश का, यानी कि ये 60 अंश का कोण बना रही है। तो ये वाला तो आपका हो गया लघु। ठीक, और ये जो पूरा बन रहा है यहाँ से ये वाला जो बनेगा ये बनेगा आपका दीर्घ। ठीक है, तो अगर हम लघु का निकाल लेते हैं तो जब दीर्घ का निकालेंगे तो उसमें हमें वृत्त के क्षेत्रफल में से इतने का घटा देंगे तो हमें इतने का निकल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से एक गोला है। ठीक है, ये इस तरीके से एक गोला है, और इसमें ये छोटा वाला भाग है और ये बड़ा वाला भाग, और ये दोनों भाग जो है एक वृत्त के अंदर बने हैं। यानी कि अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लें और इस छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाल दें और उस छोटे वाले क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे हम इसी क्वेश्चन को। तो लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वो भी संगत में। तो देखिए हमने आपको बताया कि जब भी आंतरिक और संगत की बात की जाएगी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो उस कंडीशन में आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि थीटा अपान 360। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उस फार्मूले को, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे ये है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और पाई की वैल्यू आप प्रश्न में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 3.14 रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 गुणे त्रिज्या हमें पहले से पता है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 15 गुणे 15, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। और जो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, ये जो हमने निकाला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको यहाँ पे रखेंगे 20.4375। अब देखिए यहाँ पे कि 15 और 15 ये वाला दोनों, ये इसका जो वर्ग है 225 होता है, मतलब 15 का जब आप गुणा करेंगे तो 225 आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.14 गुणे 225 और माइनस 20.4375। ठीक,
अब 3.14 में 225 का हम लोग करेंगे गुणा, ठीक है। तो 3.14 गुणे 225, चलिए गुणा करते हैं। 5 को 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, गुणे का चिन्ह लगेगा। और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर गुणे का चिन्ह लगेगा। और जब हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा 8 2 6। अब इसको जोड़ेंगे 0, 8 7 15 को 5, 8 2 10, 5 15 1 16 को 6, 6 2 8 1 9 1 10 को 0, 6 और एक हासिल 7। 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। ये वैल्यू मिला हमको 706.50 माइनस 20.4375, ठीक है। देखिए घटाना, इस घटाने में आपको बहुत ध्यान देना होगा। ये घटाना और जोड़ जो है कक्षा 8वीं में आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है इसमें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिर भी आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जब भी आगे वाला अंक जो है बड़ा हो और पीछे वाला अंक छोटा हो तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा और घटेगा। जब भी आगे जो वैल्यू हो वो छोटी हो और पीछे वैल्यू बड़ी हो तो उस कंडीशन में आंसर माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए इधर 3 है, -6 है, तो देखिए आगे वैल्यू छोटी है पीछे बड़ी है, तो 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 6 में से 3 घट सकता है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। लेकिन हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसे घटाते, मतलब कि इधर से इसको घटाते तो प्लस में आता, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। 6 में से 3 को घटा रहे हैं इसलिए माइनस में लेते हैं चिन्ह को। तो देखिए यहाँ पे ये 706 है और ये 20 ही है, यानी कि ये इधर वाला पूरा बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो हम लोग इतने में से इसको माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे देखिएगा ज़रा। ये है 706.50, ठीक। और इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो 2 अंक हैं तो आप इसमें 0 एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। ये गणित का रूल होता है, ठीक है, कि आप दशमलव के इधर 0 बढ़ा सकते हैं बराबर करने के लिए। उसके बाद से इसको कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि दशमलव वाला जो है दशमलव के पास में ही हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दशमलव लगा लिए और 0 जो है इसके पास में ही लिखेंगे, ये नहीं कि इधर से लिखें, गलत हो जाएगा। 2 को इसके आगे, और ये 4 जो है यहाँ पे लिखेंगे, 3 इसके आगे, फिर 7 और ये 5, और जैसे घटाते हैं वैसे घटा लेंगे। ये देखिए इसको कैरी दिया, फिर इसको, फिर इसको, तो 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे 4 है तो 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ पे बचा 6 तो 6 में से 0 गया तो 6 ही होगा, और यहाँ पे 0 है, 2 घटाना है तो नहीं घटेगा, कैरी दिया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 6 है तो 6 उतर जाएगा, यानी 686.00625 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना था। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो हमने आपको रफ़ के रूप में करके आपको बता ही दिया है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।